हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, उनकी ओर से जो डीएवीपी रेट्स होते हैं उनको भी वॉयलेट किया गया है। ये दान नहीं दे सकते हैं आप। एक तरह का हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो पैसा अगर दिया है लगभग 2 करोड़ से ऊपर का नेशनल हेराल्ड और नवजीवन को, एक तरह से वो दान की शेप में दे दिया, नियमों का उल्लंघन हुआ है और राउंड फिगर में दे दिया गया पैसा। तो ये सारी चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सही पक्ष लोगों के सामने जाना चाहिए और सही पक्ष आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। इन सारी बातों को शेयर करने के लिए मैं आप सबके समक्ष यहाँ पर हूँ, आज आया था। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश को लूटने की साजिश आज से नहीं, देश की जनता के पैसे को लूटने की साजिश मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की जब देश स्वतंत्र नहीं था उस वक्त भी थी और आज तो वो चरम सीमा पर पहुंची थी। ये हमारा देश का सौभाग्य है कि पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस को देश की जनता ने सत्ता से बाहर फेंका है और इस कारण से देश में आज वो लूट का दौर जो है वो समाप्त हुआ, जो कांग्रेस की सरकार के दौरान चलता था। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्र एजेंसीज जो भी पूरे देश भर में हैं वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। मुझे लगता है उस पर किसी तरह की भी टिप्पणी करना उचित नहीं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर ईडी के दुरुपयोग करने की बात जो है मुझे लगता है कि इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जो भी हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है और 2000 करोड़ के लगभग की संपत्ति बिना पैसे के, बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज के गांधी परिवार के नाम पर होना, तो स्वाभाविक रूप से ये देश जानना चाहता है कि आखिर ये मामला है क्या। इन सारी चीजों को लेकर के मैं देख रहा था कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले 2 दिनों से एक पूरे देश भर में चल रहा है ईडी के खिलाफ, ईडी के दफ्तर के बाद धरने, प्रदर्शन, नारे। और जो लोग संवैधानिक दायित्व पर हैं वो लोग भी जाकर के उस धरने में, उस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आमतौर पर ये बहुत महत्व का विषय है कि केंद्र की सरकार कि किसी एजेंसी के माध्यम से कोई कार्यवाही इनिशिएट की गई है और वो हमारे समय में नहीं, कांग्रेस के समय से ही शुरू हुई। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी उस वक्त उसकी शुरुआत हुई, कोर्ट में मामला उस वक्त गया था 2012 में, जैसे मैंने बताया। और उसके बाद जिस व्यक्ति ने संवैधानिक दायित्व की जो है शर्त ली है, जिसमें मंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, उप मुख्यमंत्री भी आते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो लोग जाकर के ईडी के खिलाफ, यानी कि केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, धरने पर बैठे। और हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये शायद मुझे लगता है कि उनके समझ में ये सारी चीजें है ही नहीं, वो समझ नहीं पा रहे कि है क्या मामला, हुआ क्या कि नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है, हम जितना मर्जी जब मर्जी जो है हमारी सरकार उसको ऐड दे, आपको क्या होता है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने आज हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि गरीब आदमी को अपने जेवर बेच करके अपने इलाज का इंतजाम करना पड़ रहा है, गिरवी रख करके। ये बातें कभी सुनते थे पुराने जमाने की, लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की सरकार के कार्यकाल में ऐसे दौर हमने अपनी आंखों के सामने देखा। चंबा में एक महिला का इलाज होना था, ऑपरेशन होना था, पैसे नहीं थे। जब डॉक्टर ने कहा कि ये सामान चाहिए,
बेटा जाकर के केमिस्ट की दुकान पर जाते हैं सामान लेने के लिए, उन्होंने कहा कि 14,500 का बिल बनेगा और पैसे जेब में उतने नहीं थे, 6,000 रुपए कुल मिला करके थे। और उसने मां के जेवर जो है वो गहने जो है प्रस्तुत किए कि इनको आप रख लीजिए, लेकिन मां को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेकर के आए हैं, ऑपरेशन थिएटर लेकर के चले गए हैं डॉक्टर। ऐसी सूरत में हमें ये सामान और ये दवा ये चाहिए, लेकिन केमिस्ट ने जेवर लेने से मना किया। उन्होंने कहा कि कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, आप पैसा थोड़ा जितना अभी दे सकते अभी दीजिए, बाद में अरेंज करके दीजिए। और उस बेटे ने 6,000 रुपये जो उसके पास सारे थे जेब में, उसमें से कुछ पैसे अपने रोटी खाने के लिए, कुछ पैसे अपने खर्चे के लिए थोड़े से रख लिए, सारे पैसे उन्होंने दुकानदार को दिए। जबकि वो हिमकेयर का कार्ड उनके पास था और हिमकेयर के कार्ड के तहत वो इलाज फ्री होना चाहिए था, लेकिन उसका इलाज फ्री करने की स्थिति में ने कहा कि हिमकेयर के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर ने साफ मना। ये हालात हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन नेशनल हेराल्ड को पैसा देने के लिए और नवजीवन जो इनकी जो कांग्रेस का जो अखबार है उनको पैसा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगभग 2 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा पैसा उनको जारी किया। कांग्रेस और करप्शन दोनों आपस में पर्यायवाची है। और इस बात को हम कह सकते हैं कि देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, जो वैचारिक दृष्टि से उस विचारधारा के साथ संबंध रखते थे, वो उस वक्त भी भ्रष्टाचार की बातें सोचते थे, भ्रष्टाचार करने की सोचते थे और भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना घर बनने की बात सोचते थे। तो ये नेशनल हेराल्ड जो है ये एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है, जिसकी नींव जो है एक तरह से जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले ही इस सोच के शायद रख ली गई थी कि आने वाले समय में देश स्वतंत्र होगा, आज़ाद होगा और उसके बाद हम इस नेशनल हेराल्ड के इस मीडिया के इस समाचार पत्र के माध्यम से अपना भी कुछ भला करेंगे। और शायद ऐसी सोच रही होगी उस वक्त की। मित्रों, ये 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AGL की स्थापना हुई थी और 9 सितंबर 1938 को जब देश आजाद नहीं था, नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया गया था। और ये शुरुआत की थी उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और जो अखबार है उस वक्त जो शुरू किया था, इसका जो मालिकाना हक जो है वो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AGL के पास था, जो 2 और अखबार भी छापती थी। और ये अखबार हिंदी में जिसका नाम नवजीवन था और उर्दू में उसका नाम कौमी आवाज था। और इस अखबार का जो हिंदी अर्थ अगर मैं आपको कहूं तो इसका अर्थ जो है वो सही मायने में भारत का अग्रदूत ये था। और जो कि आज के इस दौर में हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का अग्रदूत बन करके हमारे सामने जिस प्रकार से आया है, ये स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा
बहुत बड़ी एक विडंबना है। और जब ये अखबार शुरू हुआ था, उस अखबार में ये लाइनें लिखा होती थी, उसमें लिखी हुई होती थी, फ्रीडम इज इन पैरिल, डिफेंड इट विथ ऑल योर माइट। यानी कि स्वतंत्रता खतरे में है और हमें इसकी रक्षा करनी है, ये इसका भाव है। और आज हमको इस बात को लेकर के सचमुच में बहुत दुख है कि वो भाव समाप्त हो करके ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा एक स्कैम का आधार बन गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।